सनीम, तुम मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो? जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकती। तुम उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एम्ब्रे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ, तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एम्ब्रे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे? क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके? जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलैंड पर शक हुआ। हाँ, उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एम्ब्रे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलैंड को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ, पता ही होगा। हाँ, उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एम्ब्रे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरेन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो स्पीयर हाँ, पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? कोई नए एविडेंसेस? नहीं, पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एम्ब्रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके? पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है? अरे रुको ना, मुझे बात तो करने दो। सच में ये लो। ये तुम्हारा है। जी जी। अरे हाँ, तुम बोलो। देखो, बात करें। कैंपेन के लिए मॉडल्स आई हैं। तुम बात करना। हाँ, मैंने देखा और काफी अच्छे हैं, पर ये सब प्रोटीन पाउडर और बस फूड कलर से बने हैं, यू नो। बहुत अच्छे।
मेरे तो अभी बहुत सारा क्या काम चल रहा है जेजे? ये आवाज कैसी? मिस्टर जान मॉडल्स आ गए है। हैं। वो सब परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू। कम ऑन, मेरे जितना परफेक्ट कौन हो सकता है? सनम, सिनान, तुम यहाँ? क्या चल रहा है ये? कितने सालों बाद मिले हम। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हालचाल पूछे जा रहे हैं। मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, मिस्टर जान, इनसे मिलिए। ये है सिनान, मेरा दोस्त है बचपन का। और अच्छा, ये है तुम्हारा मिस्टर जान। दोस्त? हाँ, बचपन का दोस्त है। हे, नाइस टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू सर। अब जानते हैं सनम मेरी स्कूल में करीबी दोस्त थी। हम हमेशा साथ में रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे, है ना सनम? अच्छा, हाँ, जब लड़कियाँ स्किपिंग करने जाती थी तब मैं इसके साथ और फुटबॉल। मुझे याद है तुम्हारे पास एक रेड शॉर्ट्स था, वो तुम पर कितना जचता था, बहुत अरे, प्यारी लगती तुम्हें थी। याद है? कैसे भूल सकते हो ब्यूटीफुल। वो भी शॉर्ट्स में। इतने शॉर्ट्स में ब्यूटीफुल? कोई ब्यूटीफुल लग सकता है शॉर्ट्स में? नहीं नहीं, इतना शॉर्ट नहीं, यहाँ तक जितना कि फुटबॉल के प्लेयर्स पहनते हैं, बस उतना ही। पर तुम सिनान, सब लड़कियाँ तो तुम पर मरती थी और मैं भी। मुझे अच्छा, नहीं तुम भी प्यार करती थी? हाँ, तुम आशिक थी क्या? आशिक? मैं नहीं, वो थे वो। मैं आशिक नहीं थी, वो थे आशिक। लगता। और वो था ना, तुम्हें याद है वो? कौन? वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। उसे सब याद रहता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ याद ठीक है, रहता है। हम बाद में बात कर सकते हैं सिनान, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, पर कहीं गुम मत हो जाना। इतने सालों बाद मिले, कॉफी पर तो चलना ही चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। तुम गुम हो जाओगी। तुम भूल गई कि तुम्हें स्कूटर चलाने के लेसन्स लेने बाकी है। तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, फिर तुम कैसे भूल गई ये सब? हाँ सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सच में हमारे लेसन्स थे। हाँ, स्कूटर राइडिंग बिल्कुल। की। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना डोंट वरी, होगा। फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं। हम फिर से मिल सकते हैं जहाँ तुम कहो, है ना? हाँ सनम, आई एम सो सॉरी। काश ये मुमकिन हो पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सनम हमेशा ही बिजी रहती है, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं आ सकती। यू नो व्हाट आई मीन? तुम जाओ और प्रेपरेशंस देखो, हमें बहुत काम करने हैं। तुम जाओ और डिटेल्स चेक कर लो शूटिंग के पहले, ठीक है ना? हाँ सिनान, हम बाद में बात करते हैं। जे सनान को अंदर ले जाओ। ये पहले प्रेपरेशन रूम में जाएंगे। तुम इन्हें साथ ले जाओ और सब दिखा दो, और इनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, अपना समझ गया, टाइम लो मिस्टर भाई, जान। कोई चीज की Yes, जल्दी मिस्टर नहीं जान। होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। Oh, shit, coffee। हाँ ठीक है, ठीक है। क्लीन ग्लासेस। मिस्टर अरे जॉन। कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा। मुझे हाँ, शुगर देना ठीक वहाँ है, से। मैं कर लूंगी। दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस 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 किए जा रहे हो। एजेंसी, ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ, माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गई? हाँ, मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गाम से यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ, क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम, टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही। सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनान भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। मतलब ये है, सिनान मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। और मैं स्पेशल। स्पेशल? तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था। आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं वहाँ जा रही हूँ। ओके, हम दोनों को जाना होगा, है ना? क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये ठीक क्या है। था? आशिक मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम थे, नहीं। सब उस पर मरते मैंने थे। कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियाँ। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई। सनम, हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ। ओके, एकदम आराम से रिलैक्स। ओके। अरे धीरे आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, देखो गिर जाएंगे। सनम, क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला। आराम से ना, टाइम लो। डिफिकल्ट, प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। हाँ, सब सही है। काम डाउन, आराम से रुको। नहीं नहीं मिस्टर जॉन।
मिस्टर जान, हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्या हम निंजा कमांडोज अरे हैं? मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी। और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी? तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान, सभी रोड्स तो खाली है। मेरे पीछे कौन आएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी। तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे, सब चीजों का ध्यान रखना होता मिस्टर है। जान, आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? I'm already stressed। ओह, कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा। ऐसे टेंशन में चलाओगी हाँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तुम कितनी होशियार हो, कुछ भी बोल रही हो तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा वो पीछे ही देखेगा? हाँ, बोलो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक ये सपोर्टिंग किस लिए? अरे ये रेयर व्यू मिरर्स तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए। तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ। ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है? और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाया है? ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? देखो इधर, मेरी बात सुनो। तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो। सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं रुको, क्या अभी आप क्या बताता हूँ। करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा। ये प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा नहीं, तुम्हें। मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं हाँ, चला तो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम रोबोकॉप लगो। ये जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मेरा फॉल्ट है। मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पर अब पहनो। नहीं, मुझे इधर नहीं आओ। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ मुझे भाग नहीं रही हो? पहनना। इधर आओ, इधर आओ, पहनो। चलो इसे चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके। ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए। तुम चाहे जिसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, आई मीन तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? आई मीन कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीट में। सीटमेट? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑलराइट। ओके, अब हम जा सकते हैं। क्या हम जा Ready हो? रहे हैं? फाइनली। हाँ, मिसेस मेफकिबे। मिस्टर जान, आइए। थैंक यू। कैसी हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना मुझे। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ किया है, आपकी मदद से ही तो ये लाइब्रेरी खुल पर पाई लग रहा है है। आपको हेल्प की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई? मैं भी कर सकता था काम। अब ये थोड़ा बहुत काम करेंगे और तारीफ सारी इनकी होगी। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ, सही बात है। हाँ, व्हाट्सएप रहमी। ठीक है, ये कपड़ा बिछा दो, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है भाई। लैला कहाँ है? मुझे नहीं पता, अब तक नहीं आई। नहीं, मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। हमेशा इनकी वाह होती है। प्लीज यहाँ पर रखिए। ओ, आप देख रही है ना मिसेस बैतुल, ये कितना अच्छा है। देखो। हमें खुशी है कि आप ये यहाँ वाला पर ना मेरा आए। फेवरेट है। टेस्टी देखो है। जरा गार्डन को कितना सुंदर लग रहा है ना? अच्छा हाँ, लगा।
हाय। अरे मिस्टर जान, कैसी हो तुम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए। ये क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। देखते हैं। मिसेस विल्डन, जाते जाते आलू चाट छोड़ के जाइए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्रीज से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं, और सब कुछ फ्री है। सच में? पूरा मोहल्ला इनवाइटेड है। आ जाओ। रुक जाओ, यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसून। प्लीज आइए आइए मिसेस आयसून। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना तुम्हें। मैं बताती हूँ, रुको जरा तुमको। छोड़ो। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। दिमाग को इनके पास मुझे आलू चाट खाना है। मैं याद रखूंगी। मिसेस की बेटी, देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना। जी शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है? चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो। ये लो ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या चलो। देती। ये लो कुछ खा लो। ये ले लो, पेस्ट्रीज है, खाओ। मैंने बनाई है। खाओ। नहीं, मुझे अरे कुछ खाओ, नहीं खाओ, खाना, जाने रहने दो। भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही हम sure. लोग दोस्त हैं, पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है। बुक देख रही हूँ। इन दोनों की जोड़ी जचती है। मेला, तुम किसी को नहीं कहोगी। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं ऐसी नहीं हूँ मेफकिबे, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। नहीं, मुझे जाना है। बाय। मुझसे बात मत करो, ठीक है? चलती हूँ मैं। ये लड़का मुझे खास पसंद नहीं आया है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं किसी से कहाँ कुछ नहीं भागी कहूँगी। जा रही हो? रुको जरा। तुम बहुत कोशिश करती हो कि मैं हार जाऊं, नाकामयाब हो जाऊं, पर ऐसा नहीं होता और मैं जीत जाती हूँ। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी क्यों नहीं होने दी। तुम्हारी बेटी की नजरें तो दूसरे सितारों पर है। पर अच्छा है ना, तुम बहुत होशियार हो। अब क्या लैला भी उसके भाई के साथ लगी हुई है? ये कितना अच्छा प्लान है ना तुम्हारा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, सच में। क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो जरा। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने। पर तुम नाराज मत होना, ये अच्छी ही तो बात है। जल्द से जल्द सबको पता चल जाएगा। हाँ, आयसून ये सबको बता दे कि तुम्हारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं आयसून, सबको बता आज दूंगी। तुम मुझसे नहीं बचोगी। अब तुम आज कुछ मैं मार डालूंगी। रुको, समझी? अपनी जुबान को काबू में लो। क्या बोले जा रही हो तुम? आज तुम्हारी छोड़ो, बेटियां रुको देखकर तुम। तुम्हें बिना बताए ही शादी कर लेंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे। इसकी तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए।
ये क्या है? गालापागोस। ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस? तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। आई नो, पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट। जी? कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं फिर तो छोड़ेंगे। उनके लिए काफी नहीं रहेगा। चलो बाहर तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हाँ हो शुक्रिया। सनम। मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है। ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एमरे, भाई व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने साथ में आने का प्लान किया। गुड। अब आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लैला के साथ आप यहाँ क्यों आए? और ये सब अच्छा होने का नाटक आप कब से करे जा रहे हैं? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। मेरी नजर आप पर है एमरे डेविड। मैं बस आपके एक गलती की राह देख रही हूँ, फिर आप देखते जाओ। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही है? टाइम देखो जरा। मैं सो जाऊंगी मॉम, जल्दी सो जाऊंगी। हाँ बेटा, हम बहुत थक गए, पर आज बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ, तो अभी आपको चुगली करनी है मॉम। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना। और इन पड़ोस के लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो गई। आपने बहुत अच्छा काम किया भाई मॉम। तुमने काफी सारी बुक्स लाइब्रेरी को दी। हाँ, नहीं, इतनी नहीं। हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है। तुमने मिसेस मैफकीबे के प्रेसिडेंसी कैंपेन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम और सनेम आखिर कितने क्लोज हो? क्या चल रहा है तुम्हारे पीछे? मुझसे छुपाना मत भाई। तुम उसे चाहते हो ना, प्यार करते हो ना उससे? आयसन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जलन के मारे पता है क्या क्या कह रही थी? तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ कहा उसने, पता है? क्यों, क्या कह रही थी वो? बताओ ना। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, मिस्टर जॉन के बारे में, मिस्टर एमरे, तुम सबके बारे में कहा उसने। और मैं उसकी बकवास रोक ही नहीं पाई वहाँ। हाँ सही है। मेरी बच्ची, तुम्हारे और मिस्टर जॉन के बीच में कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं, क्या मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? जैसे तुम और ओस्मान सच्चे दोस्त हो वैसे ही? हाँ, नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेंड्स ही है। मतलब थोड़ी क्लोज है, बस क्लोज फ्रेंड्स है। दो दोस्त जो एक दूसरे के प्यार में है। पर तुम उसके इतने क्लोज कैसे हो गए? मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो मेरे भाई। हाँ, भले ही उनकी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं, पर फीलिंग्स तो जरूरी है ना। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल के इंसान है। वो काफी स्मार्ट है और उसे वो हर चीज नजर आती है जो मुझे कभी नहीं आएगी। हाँ, उसकी कुछ हैबिट्स काफी अजीब है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे उनकी कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत गुस्सा आता है। वो एकदम ढीठ किस्म के इंसान है। जैसे कि एक बार कोई फैसला ले लेना तो उससे कभी मुकरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते तुम हैं। जरा मेरी नजरों से देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो ना, सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं। आप क्या कह रही है? सच में? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपकी सोच गलत हो सकती है मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी में क्या हो रहा है? आई मीन, लैला और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मिस्टर एमरे का क्या चल रहा है? मुझे ये चक्कर समझ नहीं आया। बताओ कि क्या चल रहा है। मॉम, आपने मिसेस आयसन की बातें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो प्यार में है। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती देखता हैं? है जिस तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो। और वैसे भी मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुम बता सकते हो।
लैला एक बहुत हार्ड वर्किंग और काफी वार्म हार्टेड लड़की है सच में। हाँ, इसीलिए मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ। वो काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है और वो मुझे अच्छाई की तरफ खींचती है। मैं सच कह रहा हूँ, आइलिन को छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। तुम उससे दूर रहो वही अच्छा है। लैला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आइलिन से दूर हो गया। मुझे एक और ग्लास चाहिए। मैंने आज बहुत सारे टैंजरीन्स खा लिए। मुझे पता तुम मुझसे ज्यादा खा सकते हो, बट नेवर माइंड। थैंक यू भाई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ये एमरे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये फिक्र है कि लैला को हर्ट ना करे। तुमने देखा वो कैसे देखता है, ऐसे ऐसे करके देखता है इधर उधर, बहुत चालाक है। सच में मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी प्यार किया था, फिर हमने शादी की थी और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, अच्छी जगह शादी हो, है ना? मतलब मिस्टर जॉन एमरे की वजह से आयसुन तुम्हारी इधर उधर बातें ना करे। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती। मॉम, ठीक है, पर आप उन्हें इतना सीरियसली मत लो। बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमें आयसुन जैसी को कोई इस तरह का मौका देना चाहिए कि वो बातें बनाए। देखो सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी जो तुम्हें हर्ट करे, चाहे वो मिस्टर जॉन हो या तुम्हारी बहन के साथ वो मिस्टर एमरे हो। मुझसे ये प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। ठीक है माँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपको हमेशा खुश रखूंगी। देखो, मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ पर मैं नहीं झुक सकती, तुम्हें ही ऊपर ठीक है, अब आप एक किस और दोगी? ये लो। ओह गॉड, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी।